और जिनके करियर्स जो बिल्कुल आउटसाइडर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, उनका क्रेडिट राज मुझे कभी नहीं मिलता. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई करियर आई कैन टेल यू ऑफ पीपल. Hey guys, let's talk about Mr. Karan Johar. After giving such statements like मैं चाहे अपने फूफी के बेटे को लॉन्च करूँ या अपनी मौसी की बेटी को, it's my money तो I am not answerable to anyone, to launching complete outsiders like Tripti Dimri and सिद्धांत चतुर्वेदी, लगता है कहीं ना कहीं करण जौहर का एटीट्यूड ठिकाने तो आ गया है. कोविड के बाद बैक टू बैक फ्लॉप्स देने के बाद धर्मा प्रोडक्शंस को अपने 50% शेयर सेल करना पड़ा है ड्यू टू द हेवी लॉस. ऑल थैंक्स टू करण जौहर ऑब्सेशन विद नेपो किड्स, दैट टू वैसे नेपो किड्स जो कुछ भी कर ले एक्टिंग नहीं कर सकते. और उनके फेक फैन बेसिस को देख के इनको लगता था कि सारे लोग मूवीज थिएटर तक अपने जेबें ढीले करने आ जाएंगे. बट व्हाट ही डजंट नो दैट इन द करंट एरा ऑफ सोशल मीडिया किसी की पिक देख के लाइक करने एंड फॉलो करने में कुछ नहीं लगता. बट बात जब 2-3 घंटे बैठ के इंटरटेनमेंट के नाम पे टाइम स्पेंड करने की होती है तो लोग अब बहुत ही चूजी हो गए हैं. गॉन आर द डेज जब लोग इंटरटेनमेंट के लिए कभी अलविदा ना कहना जैसी मूवीज भी देख लिया करते थे. इनका ऑब्सेशन नेपो किड्स के लिए अलग ही लेवल का है एंड वी ऑल नो दैट. और वो इस बात को बहुत प्राउडली ऑन भी करते थे. इनके इसी बिहेवियर की वजह से पब्लिक उनसे नाराज तो थी ही, जिससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था. बट नाउ इतने सारे फ्लॉप्स देने के बाद फाइनली करण के बिहेवियर में एक शिफ्ट देखने को मिला है. जहां वो पहले नेपोटिज्म का सवाल पूछे जाने पे बहुत ही एरोगेंटली आंसर करते थे एंड बोलते थे कि इट्स हिज मनी सो इट विल बी हिज चॉइस टू लॉन्च एनीवन. पर अभी जब ऑडियंस ने अपना चॉइस दिखाया है तो उनके बात करने के तरीके में एक सडन चेंज देखने को मिला है, जो आप उनके रिसेंट के इंटरव्यूज में देख सकते हो. नाउ ही डजंट रिस्पॉन्ड टू इट वेरी क्विकली, बट अब वो नेपोटिज्म के पॉइंट पे अपने आप को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं. वो कहते हैं कि मैंने स्टार किड के अलावा भी फलाना फलाना को लॉन्च किया है बट लोग मुझे उसका क्रेडिट नहीं दे रहे हैं. अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, वहाँ ऑलमोस्ट वो नेपोटिज्म पे अपनी सफाई देते हुए दिख रहे थे और समवेयर अपने नेपोटिज्म वाले इमेज को व्हाइट वॉश करने के ट्राई कर रहे हैं. बरखा दत्त के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि दैट he is still being humiliated by the public for nepotism. There was the beautiful word that got launched on my show, a stunning word called nepotism. So here basically he's telling that he agrees that being a star kid, they have some upper hand and they get the first move. But later it is only talent which can take you forward. करण सोचते हैं कि लोग उन्हें स्टार किड को लॉन्च करने के लिए बुली करते हैं. बट आई एम नॉट श्योर वेदर करण सच में रियल एजेंडा नहीं समझते हैं या फिर प्रिटेंड करते हैं नहीं समझने का. क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि आप किसी स्टार किड को लॉन्च कर रहे हो. डेफिनेटली इट्स योर मनी एंड इट्स योर चॉइस एंड इफ यू सी द पोटेंशियल इन एनी ऑफ द स्टार किड देन व्हाई नॉट गो अहेड. बट द प्रॉब्लम विथ हिम इज द नेपोटिज्म प्रैक्टिस व्हिच ही फॉलोज. द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन यू ब्लॉक अदर्स रोड टू मेक स्टार किड्स जर्नी इजी. The problem is when you know that someone has already been given enough of chances and you still do not give up on them. आप जबरदस्ती किसी को ऑडियंस पे फोर्स करते हो और उनकी चॉइस बनाने का ट्राई करते हो. At the same time, you take away the opportunity from others who are actually much more deserving. आउटसाइडर्स को आप ग्रुपिज्म करके बुली करते हो, उनको मूवीज से रिप्लेस करवाते हो, फेयर चांसेस नहीं देते हो, तब लोगों को प्रॉब्लम है. एंड दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, नॉट द लॉन्चिंग एनीवन. यस, लॉन्चिंग एंड टेकिंग समवन इज योर डिसीजन एंड वॉचिंग देम और नॉट इज ऑडियंस डिसीजन. एंड इफ दैट प्रोडक्ट इज लाइक आलिया, ईशा, नोबडी इज क्वेश्चनिंग देम. उनको कोई भी नेपो शेम नहीं कर रहा है, राइट? बिकॉज इवन दो उनको पहला अपॉर्चुनिटी इजिली मिला, दे शोड देयर पोटेंशियल राइट एंड प्रूव देमसेल्फ. Unlike these days nepo kids, जिन्होंने इतने मूवीज करने के बाद प्रूव कर दिया है that they just can't act. वहीं पे we have some actors like अविनाश तिवारी, यामी गौतम, विक्रांत मासे and many more actually, who are much more deserving. ये पार्शियलिटी देख के बुरा लगता है. People आपको उसके लिए नेपो शेम करते हैं, ना कि किसी को लॉन्च करने के लिए. I hope they understand the difference between introducing someone and being extra favorable to someone. So एक और इंटरव्यू में he was also telling कि स्टार किड को मोस्टली पब्लिक ने ही सर पे बिठा रखा है एंड दे फॉलो दीज स्टार किड्स लाइक एनीथिंग, विच आई ऑल्सो एग्री विद टू सम एक्सटेंट.
But those are not the real interest of the public. It's totally paid PR. We all know that now. So according to him, since people follow them so much, so it's easy for directors to launch them. पीछे पीछे आ रहे हैं, आप उनको बड़ा स्टार बना रहे हो, फिर कोई उनको साइन कर लेता है क्योंकि उनका नाम हो। So basically एक्टिंग स्किल्स से इनको कोई लेना देना नहीं है, बट अगर कोई सोशल मीडिया पे फेमस है तो ये इनको अपनी मूवीज में ले लेंगे। तो even if we agree to this point, then again why this is limited to star kids? What about other people with huge Insta followers like maybe Jannat, Faizu, Manisha and many others? इनके भी तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं एंड लोग इनमें भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं एंड इनका फैन बेस तो इन्होंने खुद बनाया है अनलाइक स्टार किड्स। सो दिस पॉइंट ऑल्सो डजंट मेक मच सेंस। वेल अभी इनको ऑडियंस का पावर समझ में आ गया है, तभी तो पहले स्मार्टली नेपो किड्स के साथ आउटसाइडर्स को लेके मूवीज को रिडीम करने का ट्राई करते थे, बट अब जब बात उससे भी नहीं बनी तो इनको समझ में आ गया है कि अभी इमेज सुधारना ही होगा, तभी हर जगह इंटरव्यूज में अपने नेपोटिज्म वाले एलिगेशंस पे सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। Well, finally looks like he realizes that ultimately customer are the king. And अब आप कुछ भी बेचोगे तो बिकेगा नहीं। And it's high time for him to relook on their approach. So yeah, that's it for this video. आपकी क्या राय है, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिए एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।